बाइक किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर जी बिजनेस ने लगातार मुहिम छेड़ी हुई है। हमने बीते हफ्ते से लेकर अब तक आम यात्री की इस बड़ी परेशानी को लगातार मुखर होकर उठाया है और हमारी इस मुहिम का लगातार असर भी हो रहा है। पहले तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने एयरलाइंस कंपनियों के साथ बैठक करके उन्हें सख्त हिदायत दी और अब एयरलाइंस कंपनियों ने भी अहम रूट्स पर 7 से लेकर 28% तक किरायों में कटौती करने की बात की है। मसलन दिल्ली से मुंबई रूट पर 6 जून की तुलना में 7 जून की एवरेज किराए में 7 से 15% की कटौती हुई। 13 जून को दिल्ली लेह रूट पर 12 जून की तुलना में 28% की कटौती हुई है। तो लगातार जी बिजनेस इस खबर पर बड़े बड़े एक्सपर्ट से भी बात कर रहा है और ये बात पहुंची है प्रशासन तक भी, सरकार तक भी, और उसके बाद एयरलाइंस ने किरायों में बड़ी कटौती की है। पर क्या ये कटौती काफी है? कटौती के बावजूद क्योंकि कई रूट्स पर अभी भी चार्ज ज्यादा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे हैं। अम्बरीश, लगातार हमने एयर फेयर कितने फेयर नाम से मुहिम चलाई। एटीएफ के दाम घटने के बाद आम लोगों को एयरलाइंस कोई फायदा नहीं पहुंचा रही है। हालांकि कुछ रूट्स पर कटौती की गई है 15% तक की, लेकिन क्या वाकई काफी है ये कटौती? सबसे पहले खबर का असर समझेंगे और उसके बाद क्या गुंजाइश और है। देखिए साथियों, लगातार हम ये खबर दिखा रहे थे कि जिस तरह से फायदा एयरलाइंस कंपनियों को हुआ, जितनी राहत उनको महसूस हुई है हाई एटीएफ प्राइसेस, वैट में रिलैक्सेशन के बाद भी, ये जो पास ऑन नहीं किया उन्होंने कंज्यूमर पर। हमने हमेशा से कंज्यूमर वाली बात ही उठाई थी और उस पर एक्शन लेते हुए मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों के साथ बैठक की थी और उन्होंने कहा था कि न्याय संगत और तर्क संगत किराए रखने की जरूरत है और उस पर असर हुआ है और कंपनियों ने किराए कम किए हैं। अगर अहम रूट जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगभग 28% तक किराए कम हुए हैं, जो हमें जानकारी मिली है एविएशन मंत्रालय सोर्सेज के द्वारा, उसमें कुछ ऐसे भी रूट्स हैं जहां 61% तक किराए कम हुए हैं पिछले 3 दिनों के दौरान। तो ये एक बड़ा असर है जी बिजनेस की इस मुहिम का, जहां कंज्यूमर को उसका फायदा मिलना चाहिए। ये बात सरकार ने भी मानी है। इसके साथ साथ सरकार ने एक और बात कही है जो कि साफ तौर पर जी बिजनेस की मुहिम का एक बड़ा असर हम कह सकते हैं। सरकार ने ये कहा है कि असुविधा किसी भी तरीके की कस्टमर को नहीं होगी, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे और इसको इग्नोर करने वाले किसी भी स्टेक होल्डर को, चाहे वो कंपनी हो, एयरलाइंस हो या फिर सरकार का कोई प्रतिनिधि हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है खुद एविएशन मंत्री के द्वारा, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि हम सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं और सर्विस के लिए ज्यादा पैसे लेने के लिए अगर कोई इस तरह की कुछ खुराफात करता है या कोई ऐसा एल्गोरिदम अपनाता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात जरूरी उन्होंने ये भी कही है कि एयरलाइंस चूंकि किराया बढ़ाते या घटाते जो निर्धारण करते हैं, वो एक अलग सा एल्गोरिदम है। तो उसके लिए जो कंपनीज हैं उनको कहा गया है कि वो अपने इस एल्गोरिदम में जो जरूरी बदलाव है वो करें। और ये जरूर सरकार ने ये भी आश्वस्त किया है कि पूरे जो घटनाक्रम है, जो पूरा किरायों का माया जाल है, इसको डीजीसीए खुद मॉनिटर कर रहा है और विशेष तौर पर कुछ बड़े और भारी भरकम ट्रैफिक वाले रूट्स पर इसको मॉनिटर किया जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में अगर ये ट्रेंड घटता नहीं दिखता है तो कुछ और कार्रवाई भी की जा सकती है। जी स्वाति। तो जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर, अहम रूट्स पर लगभग 7 से 28% तक की कटौती की गई है एटीएफ के दाम घटने के बाद। बड़ी राहत की आस में जो आम कंज्यूमर भी, जिसके बाद ये एक बड़ा फैसला और बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है एयरफेयर के परिप्रेक्ष्य में। धन्यवाद करेंगे अम्बरीश जानकारी के लिए आपका।